लेकिन हम आज की बात में अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम आज की बात में फिर हाजिर हुए हैं नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं। जिस तरह कि आपके साथ काफी टाइम से ये दुआ ज़हरा का टॉपिक चल रहा था, तो आज हम बात करेंगे आमिर लियाकत के ऊपर भी जरूर बात करेंगे। जिस तरह एक आमिर लियाकत जो पाकिस्तान का एक हीरो था, जिससे हम लोग काफी मायूस हो चुके हैं, जो चला गया इस दुनिया से। तो देखें, जिंदगी में मुझे या आपको सबको एक ना एक दिन वापस जाना ही है। सारी जिंदगी इस दुनिया में नहीं रहना, मगर एक जो इंसान होता है कि वो बहुत बड़ा अपना नाम बना के जाता है, एक बड़ा मकाम बना के जाता है और सारी जिंदगी लोगों के दिलों में वो जिंदा रहता है। तो इसी तरह में एक नाम था आमिर लियाकत का, जिन्होंने अपनी हर फील्ड में एक नाम बनाया, एक मकाम बनाया। आप देखिए, एक टैलेंटेड शख्स था, उसको जाना तो हर एक को है दुनिया से, मगर उसका जाना किस तरह हुआ ये सब आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किस तरह गया। इसमें सबसे बड़ा हाथ आप बता सकते हैं कि किसका था, किन लोगों का हाथ था? आप अगर उसकी पुरानी वीडियो देखें, पुराने प्रोग्राम देखें, जो पॉलिटिक्स में वो शख्स आया, उसमें भी उसने अपना नाम बनाया, बहुत बड़ा नाम बनाया। मगर इन सब चीजों में हाथ किसका होता है, जिसकी वजह से इंसान वो हाथ जोड़ के आखिरी टाइम तक, आप सोचिए, वो हाथ जोड़ के कहता कि खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करो। किससे कह रहा था? ये आप भी जानते हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, गलती का पुतला होता है हर इंसान, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। आमिर लियाकत से भी गलतियां हुई, तो क्या उसकी माफी नहीं थी लोगों के पास? क्या माफ नहीं कर सकते? तो बड़े बड़े लोग जिन्होंने इसको बाकायदा कैश किया, जो प्रोग्राम लेकर आया, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट और एक बहुत बड़ा कलाकार था, जिसने बहुत सारे चैनलों को उठा दिया और जिसने सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट किए, जो स्टार्ट लेकर आया, एंकरिंग का स्टार्ट किया, उसने बेहतरीन एंकर था, बेतहाशा स्कॉलर था, इस्लामी दीन के प्रोग्राम शुरू किए, उसमें भी उसने एक नाम बनाया। अभी आप लोग कहेंगे कि आमिर लियाकत को समीना क्यों लेकर आई? इसलिए कि आप देखिए, मरने के बाद भी लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मरने के बाद भी वो उसी को, उसके बारे में इस कदर गलत बातें कर रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। आप सोचिए, वो तो दुनिया से चला गया वो शख्स। तो जब वो दुनिया से चला गया एक तरह से, तो अब उसको किस तरह लफ्जों से याद किया जा रहा है, आप किस तरह उसको कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं? आपने देखा कि जब वो मर गया, उसके बावजूद भी इजाजत मांग रहे थे कि जी इसका तो पोस्टमार्टम कराना चाहिए, डेड बॉडी का, इसका जरूर पोस्टमार्टम होना चाहिए, डेड बॉडी का। हमें देखना चाहिए कि वो अपनी मौत मरा है या किसी ने उसको जहर दिया है, क्या दिया है। आप सोचिए, उसकी पहली बीवी ने रो रो के, बिलक बिलक के मना किया, उसके बेटे ने मना किया, अहमद ने, कि नहीं, मुझे अपने पापा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराना। आप खुद सोचिए, मरने के बाद मुर्दे को इस तरह तकलीफ दी जाती है, इस तरह अजियत दी जाती है। जिस तरह का ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे थे, कौन लोग थे ये पीछे, किनका हाथ था? कि चाह रहे थे कि अपने यूट्यूबर थे, ये मीडिया वाले थे, ये सारा सोशल मीडिया था जो ये चाह रहा था कि हम 1 महीना और 2 महीने और इसको खींचें और अपनी टीआरपी बढ़ाएं। देखें आप लोग, टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। इसी तरह दुआ ज़हरा को देख लें, दुआ ज़हरा के केस को किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, किस तरह लेकर आया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारे लोग हैं जो बस एक चीज मिल जाती है, उसको लेके चिंगम की तरह खींच रहे होते हैं और ये नहीं सोचते कि आखिर में इसका अंजाम क्या होगा। आमिर लियाकत का देखें क्या अंजाम हुआ, बेचारे का चला गया। बहुत अफसोस की बात है, आज उसकी सालगिरह है, आज उसके घर में देखेंगे किस कदर मातम हुआ है। जो उसके घर वाले हैं, उनसे पूछे कि कितना बड़ी चीज उन्होंने खो दी दुनिया से। तो हम इस पे ही आज बात करेंगे। अब देखते हैं, हमारे साथ एक पाली कॉलर है और एक और कॉलर पाकिस्तान से भी, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या अपनी राय शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहब? मैं ठीक हूँ और आपने बहुत ही खूबसूरती से इन सारी चीजों को बयान किया। एग्जैक्टली 100% ये जो फेक सोशल मीडिया के लोगों ने एक सोशल मीडिया को पता नहीं क्या बना करके प्रेजेंट कर दिया है दूसरे लोगों के सामने कि लोगों को सिर्फ अपने व्यूज चाहिए, व्यूअरशिप चाहिए और अपनी कमाई का धंधा बनाकर रखा हुआ है। किसी के ऊपर क्या गुजरती है, वो किस तरह से इसका विक्टिम बनता है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। और आमिर लियाकत साहब के लिए बिल्कुल बहुत दिल अफसोस है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन बात सारी यही है कि जब वो दुनिया से भी रुखसत हो चुके हैं, तो अब सारे यूट्यूबर, इसके पीछे भी सोशल मीडिया वालों का ज्यादातर हाथ था, क्योंकि उनको एक नई स्टोरी चाहिए थी जिससे उनकी व्यूअरशिप बढ़े, जिसमें वो ये सनसनीखेज अपनी हेडिंग लगा सके कि अब उनका कफन ऐसा हो गया, अब वो इस तरह बाहर आ गए, अब उनकी हालत बॉडी की ऐसे हो गई, ताकि इस तरह से उनकी व्यूअरशिप बढ़े, वो लोगों को अपने पास अपने सनसनीखेज सुर्खियां लगा करके उसको अपनी कमाई का, अपने धंधे का जरिया बनाए। और जो 2000 केस है, इस पर भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये भी एक धंधा बनाया हुआ है लोगों ने बकायदा से। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, वो रिपोर्ट किया गया है, कोर्ट में केस चला है और जो भी एविडेंस है, क्यों नहीं दूसरे, ऐसे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से शादी कर रहे हैं या इस तरह के मामला हो रहे हैं, तो क्या वो सारे के सारे
जो सोशल मीडिया की तरह। अब आप ये देखें ना कि दुआ ज़हरा के जो वालिद साहब हैं उन्होंने भी कहा कि जी शुक्र करें रिपोर्ट आ गई है, अब जो है ना मैं जो सेल्फियां बना रहे थे तो वो कभी भी अब उनको जेल की सजा काटनी पड़ेगी जो सेल्फियां बना रहे उनकी थे। बहुत बड़ी भूल है, वो जी अजीब बात कर रहे हैं, सेल्फियां क्या बना रहे थे, उन्होंने तो अपने घर के मसले को सोशल मीडिया की ऐसी जीनत बनाया। जी बाकायदा यूट्यूबर्स उन्होंने भी हायर किया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो मेरे भी जानने वाले, उनको इनकी फैमिली ने पैसे दिए कि दूसरे को गैंग साबित कर दो, तो हर फोरम पे नाकामी का मुंह देखना पड़ा उनको, क्योंकि वो कोई गैंग नहीं था। उन्होंने इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए कि उसको नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, तो उनको अकल होनी चाहिए। जो 10 या 11 डॉक्टर का बोर्ड बैठा था, उसने कहा कि जब इतनी कम एज में किसी को नशा दिया जाता है तो वो इंसान अपने होशो आवाज को देता है, वो इस तरह मेकअप करके आके धड़ाधड़ यूट्यूब पे इंटरव्यूज नहीं देता है। तो ये बात भी उनकी गलत साबित हो गई मेडिकल बोर्ड के थ्रू। तो ये उनके घर का मामला था, निजी नौयत का मामला था, पूरे ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में अपनी लड़की बच्ची की बदनामी इतनी करवा दी उन्होंने। हमारे माशरे में तो कोई लड़की के मुतालिक कोई झूठी बात भी पता चल जाए तो शौहर तलाक देके घर भेज देता है, तो कौन उसको अब अपनाएगा और कौन उसको अपने घर में रखेगा। तो उनके पेरेंट्स को भी ये बात सोचना चाहिए कि वो किस तरह से अपने एक पर्सनल इशू को दूसरों को कमाई का जरिया वो बना रहे हैं, कि लोग उनकी टॉपिक लगा रहे हैं कि इस तरह से उनका मसला सॉल्व हुआ। सारी जमाने में तो उनकी रुसवाई हो चुकी है, आई डोंट नो उनको क्यों नजर नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं इस बात को समझ रहे। उनको चाहिए कि वो लड़के वालों की ये गलती, अगर वो लड़की चली भी गई थी तो उनको ये चाहिए था कि लड़की वालों को इन्फॉर्म करते हुए बोलते कि भैया घर से आइए, और ये नहीं आपके पास जाना भी नहीं चाह रही अगर, तब भी हम इसकी शादी कैसे कर सकते हैं, आप पेरेंट्स है, तो उनको भी चाहिए था कि लड़की के घर वालों से कांटेक्ट करते। तो ये दोनों की ही गलती थी। और ये तीसरी जो इसमें हुआ था सोशल मीडिया ने तो इसका ऐसा बेड़ा गर्क किया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उसको कहीं दिखाया नहीं गया, तो सोशल मीडिया वालों को तो मिल गया एक ऐसा खजाना हाथ लग गया, कहते हैं ना। अब आप ये देखें ना, यही सबसे बड़ा हाथ है ना, आपने अभी देखा, आपने सही कहा, सोशल मीडिया को तो लगता है खजाना मिल गया। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये इसी की तलाश में रहती है, इतनी फेक न्यूज भी चल रही होती है, कोई इसमें रियल नहीं होती बहुत सारी। जी हाँ, आपने बड़ी प्यारी बात की थी समीना, कि लोगों में कमजोरी भी होती है और इंसान से गलती भी होती है, लेकिन सोशल मीडिया वो तो लोगों की कमजोरियों पर ही नजर रखता है। लोगों अब आप ये देखें ना कि बेचारा आमिर लियाकत हाथ जोड़ के कह रहा है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा ना करें, आप लोग ये बंद करें, आप लोग क्यों इस तरह का कर रहे हैं। जो उसको जानते थे वो उन तक ने जो है ना उसकी बात को लिसन नहीं किया, सुना ही नहीं उसको, जबकि वो बहुत सारे, अब आप सोचें, मेरी समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग इतने अच्छे थे, वो इतना लोगों को उसने जो है ना सिखाया। सोचे जो उसके अंदर टैलेंट थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि मीडिया में आना चाहते थे पर उनको टैलेंट नहीं थे और उनको शौक था, उनको जरूरत थी, उनको पैसे बनाने थे, तो उसने आमिर लियाकत ने उसको वो प्लेटफॉर्म दिया और उसकी वजह से लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद वो कहते हैं कि आमिर लियाकत एक आईने की तरह था, समझ ले, मगर उसकी कदर नहीं की लोगों ने। आप अंदाजा लगाएं। जी सही बात है, क्योंकि देखिए अगर उनकी जो भी वीडियोस जो कि सोशल मीडिया की जीनत बनी थी, तो क्या वो पब्लिक में जाके सब कुछ कर रहे थे? वो तो अपने घर में कर रहे थे, अपने बेडरूम में कर रहे थे। तो उस बेडरूम से जो ये चीजों को बाहर निकाला था जिसने, असल एहतसाब तो उसका होना चाहिए था, उसको कटहरे में खड़ा करना चाहिए था, उसके खिलाफ क्या पर्चा कटा? और जो ये लोग ये कह रहे थे कि उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उनसे मेरा ये सवाल है, क्या उसके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद क्या पीटीए ने वहां से सारी वो वीडियोस हटा दी है जो उसके खिलाफ किसी ने अपलोड की थी? क्या उसका पता लगा लिया है कि कौन से सर्वर पे वो सारे वीडियोस अपलोड किए गए थे, और इस वीडियो को वायरल करने के पीछे किसका हाथ था? असल जिम्मेदार जो थे, क्या उनको सजा दे दी है? जो अब वो उस मरे हुए इंसान की कब्र खोद के उसका ये जो दरबार सजाए हुए हैं, जिसमें जब चाहते हैं किसी की इज्जत उछालते हैं, किसी की इज्जत दिलाते हैं, किसी को रुसवा करते हैं, और अपने आप को समझते हैं कि खुद ब खुद अपनी ऐसी कुछ फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि जैसे वो इस सोशल मीडिया के आइकॉन है, जैसे कि वो भी सब कुछ जानने वाले हैं और पूरी आवाम तो पागल है, उसको नजर नहीं आ रहा। जो भी शऊर वाले लोग होते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में क्या फर्क है। हर किस्म की फेक चीज, झूठी खबर, सनसनीखेज, झूठे सुर्खियां सारी आपको मिलेंगी फेक सोशल मीडिया के ऊपर। उसके ऊपर लाखों लातादार लोगों ने अपने चैनल भी बनाए हैं और वो समझते हैं कि वो चैनल बना करके पत्नी शौहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं, राइट, मल्टी टैलेंटेड स्टार बन गए। तो ये सारी चीजें वक्ती होती है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि इस चीज का जो बाल होता है ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, क्योंकि कभी कोई मशहूर हो रहा है, जो ज्यादा धज्जियां उड़ाता है दूसरों की, तो वो फेम हासिल करता है इस चीज के जरिए। मेन स्ट्रीम मीडिया का इससे कोई मुकाबला नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो लोग बैठते हैं जिम्मेदारी से, देखिए आप अगर चैनल है आपका चैनल, आप पूरी जिम्मेदारी से न्यूज चलाती है, जिम्मेदारी से बात करती है, उसको ऑन करती है। वो सोशल मीडिया वाले तो अभी कोई चीज पेश करते हैं, 5 मिनट बाद ही पलट जाते हैं, वो अपने फायदे और अपने मफाद के लिए। तो बस अभी के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने फायदे। मेरे साथ अभी एक और कॉलर है। जी हेलो जी, आप साथ ही रहें। जी हेलो,
सुने किस टॉपिक पे बात हो रही है? आज बात हो रही है कि आमिर लियाकत दुनिया से चला गया तो उसमें हाथ किसका है, कि अपनी मौत मारा या सोशल मीडिया का हाथ है। और दुआ ज़हरा के सिलसिले में कि जो बात हो रही है कि सजाएं दी जाएंगी, वो कह रहे हैं कि सजाएं होंगी। आप बताएं दुआ ज़हरा की क्या तक सच्चाई है, कि क्या हो रहा है, ये सारे किसका हाथ है इस केस को भी आगे बढ़ाने में, दुआ ज़हरा के भी केस को आगे बढ़ाने में मीडिया कितना आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। हम आज बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बताएं आप ज्यादातर। हमने टॉपिक तो दुआ ज़हरा का और आमिर लियाकत का रखा है। आज उसकी सालगिरह है आमिर लियाकत की 51। तो आज भी लोग उसको नहीं छोड़ रहे हैं, मर गया, दुनिया से चला गया, अभी भी उसकी खामियां निकालने पे तुले हुए हैं और खामियां निकाल के बयान कर रहे हैं बेतहाशा, जबकि उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। और लास्ट में जो उसके ऊपर बात की जा रही थी आमिर लियाकत के ऊपर, आप सोचें जो उससे गलती हो गई थी, उस गलती को इतना इशू बनाया इसने मीडिया ने, और खासकर सोशल मीडिया ने इतना इशू बनाया कि बेचारा हाथ जोड़ जोड़ के थक गया कि खुदा के लिए इस तरह मेरे बारे में ना डालो, ये वीडियो को ना रखो, मगर लोग किसी सूरत भी सुनने के तैयार नहीं थे। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, हम मुसलमान हैं। सबसे पहले बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर में पैदा हुआ। हो सकता है गैर मुस्लिम भी इस चैनल को सुन रहे हो, मेरी बात का बुरा ना माने। सिकंदर जब इस दुनिया से गया ना तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। तो क्या लेके जाएंगे आप? आज अगर मैं डिबेट करता हूँ किसी बात पर जो नाजायज बात है, तो उसका मुझे खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, आइंस्टाइन ने बोला है। आप गेंद को कितनी ताकत से मारेंगे ना दीवार की तरफ, वो उतनी ताकत से आपकी तरफ वापस आएगी। आप किसी पर भी तनकीद करेंगे ना तो आप यकीन करें कि आप इससे बच नहीं सकते। अल्लाह ताला कहता है कि किसी पर एक पर्दा रखो, मैं तुम पे 100 पर्दे रखूंगा। किसी पर एक पर्दा रख दो, मैं तुम पे 100 पर्दे रखूंगा। तो अगर आपकी तनकीद से किसी की दिल, बोलते ना कि दिल बर्दाश्ता है कि कर शिकस्त, है दिल बर्दाश्ता है कि कर शिकस्त कर जा, मगर किसी का दिल ना दुखा। दिल में खुदा रहता है। एक लफ्ज जो है वो खंजर की तरह किसी को बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी जबान खंजर है, बोलते हैं ज़बान शीरी मुनगिरी। अगर आपकी जबान मीठी है पूरी दुनिया पर छा जाओगे। अच्छी बात करो, अच्छा सोचो, लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचो। ये क्या नेगेटिव बातें सोचने बैठ गए? अब आप देखें ना कि उस बच्ची के साथ जो हो रहा है उस सिलसिले में क्या कहेंगे दुआ ज़हरा के बारे में? उसको भी यूट्यूबर को लोग पैसे दे रहे हैं, पैसे देके एक गेम खेला जा रहा है, एक गेम चेंज चल रही है। आप बताएं इसको कौन बनेगा करोड़पति? अब इसमें भी कौन बनेगा करोड़पति? यूट्यूबर बनेंगे करोड़पति, बेचारी वो लड़की बनेगी या वो लड़का बनेगा जो बहुत ही प्यारी बात की आपने, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल 100%। आखिरी में क्या रह जाएगा किसी के पास? सिकंदर गया इस दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। सिर्फ तैयारी करो 3 सवालों की जो कब्र में तुमसे पूछे जाएंगे। तुमसे ये नहीं पूछेगा कतरी खत है कि नहीं है, कतरी खत के बारे में नहीं पूछेंगे कब्र में। वहां तुमको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पास कतरी खत था ना, वहां पे तुम्हारे अमाल देखे जाएंगे। तुमने किस किस को दुख पहुंचाया इस जबान से, किस किस को तकलीफ दी है तुमने इस जबान से। तो जो भी बात करो इस चैनल के ऊपर, मीठी बात करो, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को फायदा हो, कुछ गेन करे। तनकीद करके अपना भी टाइम जाया करना, अपने आप को गुनाहगार करना, ये कहाँ की इंसाफ है? आप मुझे बताओ। 2 बच्चों को पीछे पड़ गए, उस लड़की के। फिर माँ बाप को भी शर्म नहीं आता कि बंद करे इस टॉपिक को और खत्म करे। लड़की की इज्जत है ना, किसी के बारे में सोच नहीं रहे, उछाल रहे। अगर हमारी बेटी होती क्या मैं अपनी बेटी को इतना उछालता? आप अपनी बेटी को उछालती? कोई नहीं उछालता। क्यों उछाल रहे? मुझे समझ कोई काबिल फहम इंसान होगा तो वो इस बात को वहीं पे दबाने की कोशिश करे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? उसके तो वालिद साहब खुद ही लेके जा रहे हैं ना, केस को लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बल्कि उनके वालिद साहब ने ये कहा है कोर्ट में, आप सोचे उनके वालिद साहब ने ये उनके वालिद साहब ने ये कहा है, उनके वालिद साहब ने पता क्या कहा है? बात सुने, उनके वालिद साहब ने ये कहा है कि आप उनको जरूर सजाएं दी जाएंगी जो सेल्फियां बनाते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की रिपोर्ट आ गई है कि वो 15 साल की है। छोटी सी बात करूं जी, जी बोले।
जी सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं समरीन बहन ने तो सब कुछ कह दिया, बड़ी अच्छी बातें की हैं। असल में मुसलमान कंट्री है पाकिस्तान, अगर बच्ची ने गुनाह किया या गलती की, जिस घर में गई है, बच्चा लेके गया है, क्या उसके माँ बाप ने ये नहीं देखा कि ये बच्ची छोटी है? अगर वो गैरतमंद होते, मुसलमान अच्छे होते, तो उसी बच्ची को लेके सीधा कराची पहुंचते कि बेटा ऐसे नहीं, आप अगर आ भी गई हैं तो इज्जत के साथ अपने घर पे मैं जाती हूँ या जाता हूँ, आपके पेरेंट्स से पूछते हैं हम, अगर आपका दिल करता है कि मेरे बेटे से शादी तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं ऐसा। लेकिन इस तरह आप जिस तरह इज्जत उछाली जा रही है उसकी बच्ची की, तो ये तो जुल्म है। अभी आज आप अमर लियाकत साहब की तरफ, लियाकत साहब ने जो कुछ अपना नाम कमाया, मेरी बहन मेरे भाई जितने भी सुन रहे हैं, ये तो लोग इंसान नबियों से नहीं बाज आए, इमामों से नहीं बाज आए, कि जिसका नाम हो गया उसके खिलाफ कुछ ना कुछ थे लोग, कुछ ना कुछ थे, काफी लोग थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या गुनाह था, उसको सूली पे चढ़ा दिया, इंसान ही थे ना, क्या कर रहा था को गुनाह? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या गुनाह किया था, उनको करबला में जाके शहीद कर दिया। ये इंसान जो है जेलस होता है एक दूसरे से, अगर किसी को इज्जत मिली है तो ये उसकी इज्जत उतारने पे काफी लोग होते हैं जो इसकी इज्जत उतारे। उसकी इज्जत अल्लाह ताला ने बनाई है, तो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दी है तो हम भी इसकी इज्जत करें। अभी आप चैनल खोल के बैठी हैं, आपसे पता नहीं कितने लोग जेलस हैं। ये जमाने का दुनिया का दस्तूर है, इसमें नबियों ने कितने अच्छे काम किए। ये कह रहे हैं ना अभी भाई साहब कि लियाकत ने जो गेंद फेंको तो अपनी तरफ आता है, तो मेरे भाई नबियों ने कौन से गुनाह किए थे, उन्होंने कौन सी किसी को गालियां दी थी, तो उनके ऊपर क्या क्या जुल्म हुए हैं। तो ये दुनिया है, ये दुनिया ये नहीं किसी तरफ भी बैठती, ये अच्छे को अच्छा नहीं समझती, ये बुरे को अच्छा समझते हैं। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच स्मीना जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखे ना कि ये जो सारा हमारा जो आजकल ये जो रुझान हो गया ना सोशल मीडिया का, इसने बहुत ज्यादा, जितनी इसमें खूबियां हैं, मैं ये नहीं कहती कि सारा कुछ बुरा ही है इसके अंदर, नहीं, बहुत अच्छाई भी है कि आपकी कोई खबर छुपी नहीं रहती, आपकी खबर फौरन आ जाती है। मगर उन लोगों के लिए खासकर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो झूठी खबरें पहुंचाते हैं, जो झूठी खबरें लेकर सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए गलत गलत खबरें, गलत गलत न्यूज शाया करते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप लोग, सब लोग देखने वाले? जी जी, उनकी गलत खबरें जो है एक वक्त तक तो चले, कोई समझेगा कि शायद वो सच बोल रहे हैं, तो उनकी ये गलत फहमी दूर होनी चाहिए कि लोगों को पता चल जाता है कि वो झूठ ही बोल रहे हैं, उनकी खबरें भी गलत हैं। इसलिए कि वो कब तक पर्दा डालकर रखेंगे इस चीज के ऊपर, कब तक फेक न्यूज बनाएंगे, कोई लिमिट होती है। लेकिन हमारे मुल्क में तो एक सोशल मीडिया को इस तरह पकड़ लिया है कि भाई उसी के अंदर लोगों का जीना मरना है। आपने देखा नहीं समझना कि अब आप ये देखें ना कि लड़की को मुस्तकिल आप जी बिल्कुल यही तो मैं बता रही हूँ। देखें कि बार बार जो है ना दुआ ज़हरा की पेरेंट्स को दिखाया जा रहा है, दुआ ज़हरा का सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, उस बच्ची को किस कदर दुनिया के सामने लेकर आया जा रहा है कि वो बच्ची क्या क्या करती थी। आप अंदाजा लगाएं, उसका बाप भी खड़ा हुआ है, सेल्फियां बना रहा है, उसकी माँ भी खड़ी है, तस्वीरें खिंच रही है, जो आप देख रही होंगी, वीडियो भी साइड में चलाई हुई है। अब वो शादी की वीडियो भी देख लिया आपने, नया जोड़ा पहन के बैठी है। तो ये सब क्या स्टोरी, इसमें क्या सच्चाई है कहानी के अंदर, जो उसके वालिद साहब जो है रुकना नहीं चाह रहे। जो पहले भी हमने इस पे डिस्कस किया था कि दुआ ज़हरा ने कहा कि जी मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ और उनको मेरे हस्बैंड को कबूल करना चाहिए, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। जब वो बयान दे रही है, पेरेंट्स मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सारा कुछ तो दिखा रही है, निकाहनामा भी दिखा रही है। वो बच्ची एक दफा, दो दफा, तीन दफा, वो हर दफा चैनल पे आ रही है, मीडिया पे आ रही है। अगर उसको कुछ जैसे कि एलिगेशन लगाई गई थी कि उसको कुछ नशा दिया जा रहा है, तो जब इतनी यंग एज में आपको नशा दिया जाता है तो आप जो है वो आपके हवास काम ही नहीं कर रहे होते। आप किस तरह मीडिया का सामना करेंगे? आपका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये चीजें तो आपका दिमाग लेकर चली जाती हैं और उसके बदतरीन साइड इफेक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी में पड़ रहे होते हैं। तो अभी तो मेडिकल हुआ है, किसी डॉक्टर ने ये एलिगेशन, आप ये सोचे मेडिकल हुआ तो उसके वालिद साहब ने आके फौरन न्यूज में चल रहा था कि उसके वालिद साहब ने कहा कि शुक्र करो अब वो लोग सजा काटेंगे, तैयारी कर लें, जो सेल्फियां बना रहे थे लड़के के साथ। बेटी खुद बना रही थी, तो वो क्या करेंगे? अपनी बेटी को भी फांसी दे देंगे या ऑनर किलिंग कर देंगे। ये बात उनको करनी नहीं चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ एज ए पेरेंट्स कि अगर आपकी बच्ची से गलती हो गई थी, वो लड़के वालों की भी गलती है कि अगर वो वहाँ पहुंच गई थी तो उनको चाहिए था फौरन कॉन्टेक्ट
कांटेक्ट करते और उसको लेके जाते वापस। और जब वो उन्होंने नहीं किया कि नहीं भाई उन्होंने क्यों कर ली शादी, या वो अपने बेटे का साथ दे रहे थे, वॉटेवर जो भी उनकी पता नहीं क्या थॉट होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन गलती उनकी भी है और इनकी तो उससे भी ज्यादा गलती है। इनको तो कम से कम ये समझना चाहिए। समीना बहन जी, अगर सजा समरीन बहन अगर सजा होनी चाहिए तो लड़के के, समरीन बहन अगर सजा की बात कर रही हैं तो जो लड़के वाले पेरेंट्स हैं उनको भी सजा होनी चाहिए और इस लड़की वाले पेरेंट्स को भी सजा होनी चाहिए। ये गलती इनकी है, तो छोड़ दे इसको। मैं ये कह रही हूँ कि वो लड़के वालों की भी शदीद गलती है। उनको चाहिए था कि उसको लेकर वापस जाते उसके पेरेंट्स के पास और वो बोलते कि आपकी बच्ची इस तरह से आई है लेकिन हम तो इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। तो उनके पेरेंट्स की गलती है, जो लड़के वाले हैं उनकी भी गलती है बिल्कुल। उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो उनको दिख रहा है कि वो इतनी कोई बड़ी नहीं लग रही है और अगर उससे गलती हो गई तो उसके पेरेंट्स से रब्ता किया जाए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने गलत किया। कहाँ से आई है कपूर से, कहाँ से आई है, तेरे पेरेंट्स कहाँ है, कैसे बेटा तू आ गई है हमारे घर में, हम तो आपको जानते ही नहीं है। देखिए मेरे साथ एक और कॉलर साथ रहे। जी हेलो जी सदफ, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आज दुआ ज़हरा की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप भी इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर देंगे। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास तो जो इन्फॉर्मेशन थी हमने शेयर की है लोगों के साथ और कॉलर से भी हम कह रहे हैं कि आप बताइए। दुआ ज़हरा का केस चल रहा है। अभी उनके वालिद साहब ने कहा है कि शुक्र करो रिपोर्ट आ गई उसकी, वो 15 साल की है, 17 साल की नहीं है और अब जो है ना जो सेल्फियां बनाते थे उनको सजाएं मिलेंगी। तो आप बताएं कि जिस तरह आमिर लियाकत की, आज ये दोनों टॉपिक मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपने अभी ज्वाइन किया प्रोग्राम को। क्या ना आमिर लियाकत की आज 51 सालगिरह है। तो आमिर लियाकत तो जाना तो सभी को है, हमने भी एक ना एक दिन चले जाना है दुनिया से, मगर आप सोचेंगे इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? आमिर लियाकत के साथ जो लास्ट इस पे हुआ है, उसके साथ जो कहानी हुई है, मीडिया का, सबसे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, मीडिया का हाथ है, उन्होंने ही उनको मारा है और अब वो ही जो है ना शोर मचा रहे हैं और अफसोस मना रहे हैं। कहाँ अफसोस मचा रहे हैं, कहाँ शोर मचा रहे हैं? बिल्कुल अफसोस नहीं मचा रहा है, शोर नहीं मचा रहे। उन्होंने तो सबसे बड़ा काम ये करने की कोशिश की सोशल मीडिया वालों ने कि किसी तरह ना पोस्टमार्टम कराया जाए डेड बॉडी का। तो उसके घर वालों ने, उसकी बेगम ने इजाजत नहीं दी, उसके बेटे ने इजाजत नहीं दी, रो रो के मना किया। वरना वो तो सोशल मीडिया वाले तो चाहते कि चलो 1 महीने और इसको हम खींचते हैं इस प्रोग्राम को और इसमें अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। तो आप देखिए कितना गलत ये काम करते हैं और अभी भी उसको गलत उसके लिए लिखा जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है कि उसने ये किया, जबकि वो चला गया दुनिया से। एक बहुत बच्चा, एक सोचे कितना जबरदस्त उसने काम किया, एक हीरो था जो खो दिया हम लोगों ने, टैलेंट थे, उसके टैलेंट को अगर याद करें, क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? नहीं, टैलेंट तो था उनके पास बहुत, लेकिन वही है ना कि मिस गाइड हुए हैं वो और बस कुछ गलत चीजों में पड़ गए थे। लेकिन जो सोशल मीडिया है और जो यूट्यूबर्स है ना, उन्होंने अपने चैनल को चमकाने के लिए सब कुछ किया है और अब जो है ना वो इससे फायदा उठा रहे हैं। जैसे दुआ ज़हरा का केस ही ले लें आप, कि पहले जिन यूट्यूबर को लोग जानते भी नहीं थे, अब उनके जो है ना यूट्यूबर के जो सब्सक्राइबर है ना वो हजारों में चले गए। अंदाजा लगा वो ना सिर्फ ये समझ लेंगे जो यूट्यूबर वाले होते हैं ना, वो ढूंढ रहे होते हैं। जी, क्योंकि जिनको अननोन थे, जिनके सिर्फ 1-2 फॉलोअर्स होंगे, अब वो हजारों में फॉलोअर्स चले गए और चाहे वो सच्ची कहानी बता रहे हो या झूठी, बस उन्होंने अगर उन्होंने अगर लिख दिया कि ये स्टोरी जो है ना दुआ ज़हरा की है, तो हजारों लोग उनको देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं और उनको फायदा दे रहे हैं, चाहे वो झूठी खबर क्यों ना हो। बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो रहा है, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। तो मीडिया का काम होता है सच बताना, जैसे हमारी आवाज एंटरटेनमेंट है, हमेशा सच का साथ देती है। इसी तरह बाकी चैनल्स को भी इसी तरह करना चाहिए और यूट्यूबर्स को कि सच और हक की बात करें और ये नहीं कि आप झूठ का ना प्रचार करें और उस पे जो है ना अपना चैनल चमकाएं। और ये झूठ के वैसे भी ज्यादा देर के पाँव नहीं होते, वो सच तो निकल ही आता है। जी सही बात है, ये झूठ बोल करके अपना चैनल चमका रहे हैं लोग और इससे किसकी जिंदगी खराब हो रही है, किसके साथ क्या हो रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जाता वो जो भाई बच्चे हैं उनके आमिर लियाकत के बेटी और बेटा बाप से महरूम हो गए ना, वो अब उनका ना बाप वापस आ सकता है, ना वो जिंदा हो सकता है, ना वो उनके साथ जैसे तैसे भी उनके इख्तिलाफात थे, बाप था तो सर पे ना, अब तो वो यतीम हो गए। सही। और आप ये देखें ना कि सबसे ज्यादा आखिर टाइम पे आमिर लियाकत रो रो के हाथ जोड़ के कहा था कि उसके बारे में इस तरह ना लिखो, इस तरह वायरल ना करो चीजें। पता नहीं उसकी पर्सनल, हर एक की पर्सनल लाइफ अपनी अलग होती है। एक एक्टर है, एक समझ लें कि वो जो है एक टीवी, एक मीडिया पर्सन है, तो उसकी जो जाती लाइफ है, उस जाती लाइफ में लोग क्यों घुसते हैं, मेरी ये समझ नहीं आता। और जाती लाइफ में घुसने के बाद उसको क्यों छालते हैं। जी, वो वन मैन
आर्मी था, वो अपनी पूरी जिंदगी अगर उसकी देखिए तो वो वन मैन आर्मी था, वो अपना हर काम खुद ही से करता था और उसने बहुत अच्छे काम भी किए। लेकिन अगर उसके साथ कुछ जाती मामला, अब ये देखिए कि छोटी सी गलती उसने जो अभी कुछ साल पहले की और अब जो की थी जो गलती जिसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ, तो आप लोग पर्सनल वीडियोस उसके जिसने रिलीज की थी सोशल मीडिया के ऊपर, उसका पता लगाने की तो कभी कोशिश नहीं की। वो वीडियो आप ये देखें, सबकी वीडियो बड़े बड़े सामने आ जाती है। वीडियो देखे उनकी जो है ना बीवी ने, जो तीसरी बीवी है ना, उन्होंने ही वायरल की है। और मेरे ख्याल से ये जो कत्ल का केस है ना, ये कत्ल ही होता है कि आप किसी को इतना मजबूर कर दें कि वो अपनी जिंदगी ले ले। तो उनकी ये जो तीसरी बीवी है उस पे ये केस किया जाए, जिसपे वो दावे कर रही है कि मैं जो है ना सारी जायदाद में जो है ना इनकी बारिश हूँ। अब वो उनकी बेवा भी बन गई। अब वो उनकी बेवा भी बन गई। आप सोचे उनकी बेवा भी बन गई। चीजों की हिफाजत करने के बजाय पब्लिक करी उन्होंने, और अब वो सिर्फ पैसे के लिए वो पागल हो रही है। तो उनसे भी तो हिसाब किताब होना चाहिए। समझ में नहीं आता कि, और आप ये देखें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि वो उनकी बेवा भी बन गई। क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? बोले ना, और बोले कि इनको जो है ना केस चलना चाहिए, और जितने दिन तक ये केस ना हो और लड़की को जो है ना जेल में रखें, क्योंकि उसी के फोन से, ये मोबाइल से जो है ना ये वीडियो लीक हुई है। और वो तो कस्में खा रही थी यूट्यूब के चैनल पे आकर के, ये मेरे मोबाइल से तो ये वायरल ही नहीं की गई है। ये नहीं, उसी से हुई है। जो FIA की जो रिपोर्ट आई है ना, वो उनके नंबर को शो कर रही है, क्योंकि उनके बच्चों ने पता लगवाया है। क्योंकि देखिए वो भी खामोश नहीं बैठेंगे ना। बिल्कुल ऐसी बात है। और दूसरी बात ये है कि वो औरत जो है, वो पता नहीं नाम नेहाद, उसकी वाइफ जो भी थी, उसको शर्म नाम की तो चीज है नहीं, उसको ना कोई पूछने वाला है। और फिर अब पोस्टमार्टम भी आप उसका कर रहे हैं, ताकि फिर नए यूट्यूबर्स को एक नई स्टोरी मिलती है और वो फिर उसके ऊपर ये बताते कि, और आप ये देखिए कि कितनी तकलीफ होती है। कोई भी अपना अजीज की इस तरह की चीज नहीं चाहेगा। जो भी अगर अपने जिसका भी कोई जाता है तो पोस्टमार्टम कराने के लिए लोग तैयार नहीं होते। और आप अंदाजा लगा लें कि वो जो उनकी बेगम थी, उन्होंने रो के हाथ जोड़ के लोगों को मना किया, वरना ज्यादातर लोग तैयार थे मीडिया वाले तो कि जी हाँ देखते हैं कि खुद अपनी मौत मारा है, या किसी ने जहर दिया, या किसी ने मारा है। अब आप देखिए ना कितना कैश करने की कोशिश में लगे होते हैं लोग अपने आप को। बस ये सोशल मीडिया वाले, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है इस चीज के लिए कि हम किसी तरह, चाहे कोई जान से चला जाए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी की जिंदगी, इज्जत, जिल्लत। ये सारे यूट्यूबर एक ही कटहरे में खड़े हुए हैं और लोगों का खून इन्हीं की गर्दनों पर है। पता नहीं किस तरह आराम से सोते हैं। इनको कुछ शर्म नहीं आती कि इनको हिसाब भी देना है। जो भी सच्ची झूठी खबर मिल रही है, झूठ निकाल के उसमें से इतनी बड़ी बड़ी बाकायदा से वीडियो लगा के स्टोरीज के साथ वो उस पर चला देते हैं अपने चैनल के ऊपर। ये बिल्कुल सही बात है, और जिसको हर कोई तो देखे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अगर वो देख रहा है तो वो यही समझेगा कि ये बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कहाँ तक जा रहा है। तो लोग तो वक्ती तौर से वो देखकर यही समझते हैं कि यही सच है। ऐसी भी तो सजा होनी चाहिए इस चीज पे कि दूसरों की वीडियोस आप रिलीज कर रहे हैं और उसको मौत पे मजबूर कर रहे हैं। मीडिया का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी की जिंदगी और इज्जत से खेलने का लाइसेंस आपको मिल जाता है। कोई भी हो, किसी बच्ची की इज्जत हो, बच्चे की इज्जत हो, या किसी इंसान की इज्जत हो, उसकी भी तो आपको तकरीम करनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में तो हर चीज का ऐसा तमाशा बनाया जाता है कि अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ही बचा सकता है, क्योंकि वहाँ कोई कानून ही नहीं है। और जो कानून पे अमल करने वाले हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। समझ नहीं आती इस बात को, समझने से कासिर हूँ मैं। बिल्कुल ही सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है कि समझने वाले समझना नहीं चाहते। जी जनाब, जी क्या कहेंगे? जाफर साहब, आप बड़े खामोशी से सुन रहे हैं, बताएं। मैं बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। अब मैं क्या इसमें कहूँ कि मैंने तो इनका निचोड़ आपको सुना दिया। अगर किसी को पता नहीं अच्छी लगी है या बुरी, आज तौबा नौज बिल्ला, अगर अल्लाह भी किसी इंसानी रूप में आ जाते तो अल्लाह के भी अभी भी खिलाफ है। अगर अल्लाह को किसी ने देखा भी नहीं है तो ऐसे इंसान हैं दुनिया में जो अल्लाह को भी नहीं मानते, वो कहते कुछ भी नहीं है, अल्लाह के भी खिलाफ है। तो ये तो कुछ भी नहीं। इंसान लियाकत क्या हुआ या दुआजारा क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं, दुनिया के सामने कुछ नहीं। आजकल सिर्फ पैसा पैसा कमाओ, किसी तरीके से भी कमाओ। अभी समरीन बहन बात कर रही थी, इनको सिर्फ मरना अगर याद हो ना तो फिर ऐसी हरकतें करें ना। अब किस चैनल पे यकीन करें, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? मेरा तो अपना ज़हन यही काम करता है कि जितने भी चैनल है ना, ये सब झूठ बोलते हैं। आपने अपने दिमाग, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है, आपने खुद सोचना है कि ये सच्चा है और ये झूठा है।
अगर आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह वारस है, फिर दुनिया। अच्छा, आप मुझे ये बात बता दें कि इस तरह तो आप देखें ना कि कौन रोकेगा इसको, तो किसी न किसी ने रोकना है ना। अब ये अब अगर हम एक बच्ची की बात कर लें, दुआ ज़हरा, इसमें इस दुआ ज़हरा का क्या कसूर है जिसको लोगों ने एक मोहरा बना दिया, और हर यूट्यूबर जाके जो ना अपनी कहानी कर रहा है, तो उनके पेरेंट्स भी आगे बढ़ बढ़ के उनका साथ दे रहे हैं। पेरेंट्स के यूट्यूबर दूसरे हैं, दुआ ज़हरा के दूसरे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है, मैं तो पूछना चाहती हूँ कि इस स्टोरी में सच्चाई क्या है। जब से ये दुआ ज़हरा का केस हुआ है, मैंने कंटिन्यू इसके शो किए हैं, हर ट्यूसडे को आपने देखा होगा। कॉलर ने कहा, मैं सारे कॉलर से के फोन से, दुआ ज़हरा के फोन से जो वीडियो वायरल हुई है उसी का फोन था। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, सुबह का टाइम है, मेरे पास एक फोन आया जी, आपकी गाड़ी निकली, ये हुआ वो हुआ। मैंने उसको गालियां देनी शुरू कर दी कि आप ये अपना ड्रामा अपने पास ही रखे। उसने मेरा ही नंबर मेरे जितने भी दोस्त है उनको कह दिया, तो मैं गालियां सीधी मेरी उनके पास चली गई। अब क्या करेंगे, मैं तो परेशान हो गया। बाजी आप गाली दे रहे थे, मैंने कहा यार मैं तो गाली दी ही नहीं है। वो कहते हैं आपका नंबर आया। आप टेक्नोलॉजी जो है ना, इस पे यकीन करें, ये तो तौबा करें, ये बहुत खतरनाक काम है। ये अगर मैं फोन करूंगा या नहीं भी करता तो मेरा नंबर आगे चला जाएगा। सवाल तो यही पैदा होता है ना कि वो बच्ची के साथ जो हो रहा है उसकी जाति का कौन जवाब देगा। एक तरह से आप खुद सोचे ना कि जो आप क्या कहेंगी, बताएं। हेलो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ समीना कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस चीज में, क्योंकि पेरेंट्स ही अपनी औलाद के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, और पेरेंट्स को अपने बच्चों की सबसे ज्यादा उनके मुस्तकबिल की फिक्र भी करनी चाहिए। तो दुनिया या यूट्यूबर या और स्पेशली यूट्यूबर्स कभी भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा सकते, सिर्फ प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। और उसको बढ़ावा ही दिया उन्होंने, अगर देखा जाए तो अपने चैनल को चलाने के लिए वो इस्तेमाल हुए हैं उनके हाथों, या फिर उन्होंने उनको इस्तेमाल किए, तो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो बच्ची का हुआ है और उस लड़की का हुआ है, क्योंकि उसको तो बेवजह में इतनी ज्यादा बदनामी का उसको शिकार कर दिया कि क्या मुल्क में क्या मुल्क से बाहर हर जगह उसके नाम के डंके बजवा दिए। मुझे तो एज ए पेरेंट्स इस चीज का मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी कि अगर इस तरह की जो भी गलतियां हुई थी तो उनको यूट्यूब पे लेकर, यानी कि आप इसका कसूरवार इनके पेरेंट्स को ठहरा रही हैं। आपका कहने का मकसद ये है? बिल्कुल एग्जैक्टली, पेरेंट्स को इसलिए ठहराना चाहती हूँ कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों की परवरिश के जिम्मेदार होते हैं। बच्चों के ऊपर नजर रखना भी पेरेंट्स का काम होता है। आजकल अगर आप बच्चों को डिवाइसेस देते हैं तो आपको ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना पड़ता है कि बच्चे उस डिवाइस के जरिए क्या कर रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी आंखें थोड़ी सी भी बंद करेंगे तो आजकल तो 12 साल 13 साल के बच्चे भी क्या अजीब ऐसी वीडियोस पड़ी हुई है। वो 11 साल के बच्चों की, अभी मैं पढ़ी थी कि परसों जो है 24 जून को एक बच्चे को किडनैप किया गया। 12 साल की ग्रेड 5 की बच्ची थी वो, और उसका रेप करके 2 लोगों ने उसको मार के और गटर में फेंक दिया। तो पुलिस ने वहां से देखा, खोज दवाई क्या किया, तो फिर वो 2 लोग सामने आए, उन्होंने उसको, उसके पड़ोसी थे जिन्होंने किडनैप किया था। तो ये आलम हो रहा है कि बच्चे हों या बच्चियां हों, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। कहाँ किस तरह का जो है वो माशरा किस तरफ को जा रहा है, लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, अपने बच्चों पर तवज्जो करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक आप अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं करेंगे, गलती होती है, इंसान जो है, हर बच्चे के जज्बात अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सोच अलग होती है। ये पेरेंट्स का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को समझने की खुद कोशिश करें, ना कि बच्चे इंतहाई इतना ज्यादा कदम उठा लें कि वो, और बच्चों को भी समझना चाहिए। बच्चों को तो खैर समझाना इतना आसान होता नहीं, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा होशियार होना पड़ेगा आज के जमाने में, अगर अपने बच्चों की परवरिश करनी है। क्योंकि बच्चे चकमा देने में भी मास्टर हो चुके हैं। वो पुराने जमाने के बच्चे नहीं है जो सीधे साधे होते थे और अपने माँ बाप से डर जाते थे और पीछे हो जाते थे, या उनकी एक घूरने वाली नजर से कहते थे भाई हमें घूरा ना जाए। आप ये देखेंगे बच्ची देखने में जो आप दिखा रहे हैं, तस्वीरों में दिखा रहे हैं, बच्ची देखने में भी मासूम और सीधी सादी सी लग रही है। पेरेंट्स भी इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर वजह क्या हुई, सारा इशू जो बना। अब आप ये देखेंगे पाकिस्तान के, अगर हम थोड़े से चले इसको हटाते हैं, दुआ ज़हरा के किस्से को हटाते हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसे कितने वाक़यात होते हैं, कितने दिन रात आप सोच लें मीडिया के अंदर आ रहा होता है। कुछ मीडिया में दबा देते हैं, कुछ मीडिया में लेकर आ जाते हैं। तो ये कौन जिम्मेदार है इन सारे वाक़यात का? पाकिस्तान में गाँव में कितने होते हैं वाक़यात इस तरह के? समीना जी 16-17 साल की उम्र बच्चा हो या बच्ची हो, ये इतनी, वो तो 17 साल की उम्र नहीं कह रहे ना, बच्ची की उम्र तो बता रहे हैं, पेरेंट्स तो बता रहे हैं कि भाई हमारे पास तो 15 साल भी हो, 15-12 14 साल 15 साल की बच्ची बता रहे हैं। ये समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो
है ना, ये हमें देख ही नहीं रहे। लेकिन पेरेंट्स वो अभी समरीन बहन ने जो बात की है, पेरेंट्स को चाहिए ये ड्यूटी दे, अगर वो छोड़ के चली गई अपने बहन भाइयों को, उसको को उठा के तो नहीं लेके गया, अपनी मर्जी से गई है ना, शोर भी कर सकती थी अगर किसी ने हाथ डाला। मोहल्ला है, शहर है, कराची शहर कोई छोटा नहीं है भाई। उनके घर वालों ने ये कहा है कि आप कह रहे हैं कि शोर भी डाल सकते थे, उनके घर वाले ने कहा है कि एक माफिया गैंग है जिन्होंने इस बच्ची को हमारी पकड़ा हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये गैंग वैंग नहीं है। ये पाकिस्तान में बहुत ऐसे वाक़े हो चुके हो रहे हैं। लेकिन बात सुने, जो बच्ची पेरेंट्स को, बहन भाइयों को छोड़ के चली गई है, उनको चाहिए उसके पेरेंट्स को, दुआ ज़ारा के माँ बाप को उसको छोड़ दें। भाई जो आपकी इज्जत नहीं रख के गई, आपका कहना नहीं मान के गई, अरे तो वो पेरेंट्स तो ये इसलिए कह रहे हैं ना कि उनकी जो बच्ची है, वो कह रहे हैं कि हम कैसे अपनी बच्ची को छोड़ सकते हैं, हमारी बच्ची है, लगते जिगर है कि हम कैसे छोड़ेंगे। उसकी माँ कह रही है कि मैं कभी नहीं छोड़ने वाली, मेरी बच्ची मेरे पास आ जाए। मगर एक सवाल है समरीन, आपसे मेरा यही सवाल है कि आप ये बताएं कि अगर चलें ठीक है, मानते हैं कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से गई है, उनके पेरेंट्स जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो अपने आके ये अपने पेरेंट्स के साथ खड़े होकर बयान नहीं दे सकते? क्या उसको कौन रोक रहा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ? क्या मीडिया जब इतना ज्यादा इस बात को कर रहा है, वो दूसरे यूट्यूबर पे जाके जो बयान दे रही है, तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ खड़े होकर क्यों नहीं बयान दे रही है? ये इसकी क्या वजह है? एक बात बताइए, इतने सारे यूट्यूबर को इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनके वालिद ने किसी एक यूट्यूबर के साथ भी ये कहा कि बेटा हम तो तुम्हारी गलती को माफ कर रहे हैं, तो तुम हमसे मुलाकात करो और हमसे आकर सामने बैठकर बात करो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हें हमसे क्या शिकायत है। ये बात तो उनके बाप की तरफ से भी नहीं आई, तो फिर उस बच्ची की तरफ से कैसे आ सकती है? वो भी तो उन्हीं की बेटी है। असल प्रॉब्लम तो उनकी बेटी का अपना खुद का रवैया है कि वो अपने पेरेंट्स की बात सुनने की भी रवादार नहीं है। तो ये ब्रेन वॉशिंग है या उसकी सोच है या उसके साथ जो सलूक है उसके ऊपर सवाल उठाता है, क्योंकि पेरेंट्स से तो मरने के बाद में ताल्लुक खत्म नहीं होता। यही सवाल मेरा, यही सवाल हो रहा है कि अभी जो लोग कह रहे हैं ना कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से, वो बच्ची जो है, मैं ये पूछना, मैं यही देखना और ये पूछना चाह रही हूँ कि जब बच्ची, हाँ जैसे बच्ची जब अपनी मर्जी से चलो कहती है कि मैं गई हूँ, अपने पेरेंट्स जब उसके बोल रहे थे, जब वो एक दफा तो यूट्यूब पे आकर लाइव ये बोल रही थी कि अगर मैं नहीं भी गई, अगर मैं यहाँ से, मतलब मेरी शादी अभी हो चुकी है, अगर नहीं भी हो रही है, खत्म भी हो रही है, लेकिन मैं वापस फिर भी उनके पास नहीं जाऊंगी, मैं उनके पास तो जिंदगी में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये उसने अपने मुंह से बोला। अब वो क्यों बोल रही है इस बात का क्या तुम बनता है? क्योंकि पेरेंट्स से शादी होने का मतलब ये तो नहीं होता कि पेरेंट्स से आपका रिश्ता खत्म हो गया। पेरेंट्स का तो रिश्ता एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है जी। 15 साल की बच्ची इतने बड़े बड़े फैसले कर रही है अगर, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी यही वजह हो सकती है समरीन बहन, माँ बाप को बुरे बच्चे से भी प्यार होता है। अगर वो इतनी गलती कर गई है तो माँ बाप को प्यार उसी तरह है, लेकिन उस बच्ची को नहीं है। अगर बच्ची को प्यार होता तो वो सबको छोड़ के कहती मैं माँ बाप के साथ जाना, लेकिन उसने तो माँ बाप को छोड़ा उस बच्चे की खातिर। नहीं, सवाल छोड़ दिया। ये सवाल यही पैदा होता है ना कि माँ बाप से तो रिश्ता कभी भी जुदा नहीं होता बच्चों का। अगर वो बच्ची चलो ठीक है अपनी मर्जी से गई है, जब इतना ज्यादा इशू उठा हुआ है, अभी देखे ना, अभी दिखाए थे बोल न्यूज में ही मैं देख रही थी कल के, वो भाई उसका वालिद इतना खुश था, उसके वालिद साहब ने कहा कि अब मेरी बच्ची देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वापस आ जाएगी, मेरी औलाद मुझे वापस मिल जाएगी, रिपोर्ट आ गई, शुक्र करो कि वो अभी 15 साल की है, सही रिपोर्ट आ गई है। अब जो सेल्फियां बना रहे थे इसके साथ, तो उनको अब जेल काटनी पड़ेगी। तो भाई ये किसको जेल कटवा रहे हैं, किसको जेल भेज रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है किसको जेल भेजना चाह रहे हैं। काटनी पड़ेगी। बात सारी ये कि वो इतनी छोटी 5 साल की बच्ची नहीं है भाई, वो अपने मुंह से सारी बातें कर रही है। आपकी बच्ची ही आपकी तरफ नहीं आ रही है। असल तो प्रॉब्लम ही यही है कि आपकी बच्ची आपको बिल्कुल ओन नहीं करना चाह रही है। तो अब आप क्या करेंगे? आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। वो तो आगे जाने के साथ इनकार कर रही है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा लोग कहते हैं कि भाई ऑनर किलिंग हो जाती है इन मामला पे, तो हमारे मुल्कों में खड़े खड़े कत्ल हो जाते हैं। तो ऑनर किलिंग की वजह से तो अदालत फिर यही फैसला करेगी कि भाई आप जो है वो जाकर के आप उसमें रहे, जो भी कुछ इदारे होते हैं बच्चों की सेफ्टी के, आप उसमें जाकर अपना टाइम पूरा करें जब आपकी सर्टेन एज नहीं हो जाती, तो वो तो फिर भी नहीं मिलेगी आपको। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ऑनर किलिंग ऐसा मसला है पाकिस्तान का कि उससे आप दामन छुड़ा नहीं सकते। लोगों को कुछ नहीं पता चलता, दिमाग पलटते हुए देरी कितनी लगती है। और ऐसे हमने लातादार केसेस देखे हैं कि भाई इस तरह के मामले अगर वो ले भी आए बच्ची को, तो कल को बच्ची को उसके रिश्तेदार इसको कबूल करेंगे या कोई और किसी को पता चल जाएगा इस बच्ची को कबूल करेगा? कोई नहीं करेगा। लिहाजा यही है कि उसको चाहिए। ये तो इतने सबूत है सोशल मीडिया से, यूट्यूबर से उनकी वीडियोस बनाई हुई है उसके हस्बैंड के साथ, क्या वो सारी चीजें
चीजें सोशल मीडिया पे गायब हो जाएंगी? वो हरगिज गायब नहीं होगी। तो कौन आदमी होगा जो शादी भी कर लेगा, घर भी ले जाएगा, भूल भी जाएगा, इज्जत भी दे देगा? ऐसा तो कोई तिलिस्माती दुनिया में हो सकता है? पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पर झूठ बात पर भी औरत को तलाक दे दी जाती है और उसकी जिंदगी को हराम कर दिया जाता है, वहाँ उस जैसे माशरे में तो ये चीज कभी मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट की जा सकती है। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि अपने मामले को उनके घर में जाके हल करें और उनसे कहें कि भाई तरीके से आप जो वो बच्ची को वापस करें, जब उसकी सर्टेन एज होगी तो हम करेंगे रुखसती। और अपनी बच्ची से भी यही कहें कि भाई हम तुम्हारी गलती को माफ करते हैं, तुम अपने पेरेंट्स की भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। और बच्ची को समझना चाहिए, मेरी तो ये विश है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो लड़ाई को खत्म करे और उनके साथ घर जाए और इज्जत से उसकी रुखसती हो। मैं तो पर्सनली यही चाहूंगी कि इस तरह होना चाहिए। और यूट्यूबर्स को भी अपना यही किरदार अदा करना चाहिए था कि भाई तुम अपने पेरेंट्स से बात करो। दोनों तरफ के यूट्यूबर्स को सनसनी खेज फैला के और ये सारी चीजों को इतना बड़ा इशू बना करके उन्होंने तो सिर्फ अपने पैसे कमाए, ना ही तो उनको दुआ ज़ाहिरा की फैमिली से कोई हमदर्दी है, ना उससे कोई हमदर्दी है। उनका पूरा सिर्फ फोकस है कि हमारे चैनल पे कितनी व्यूअरशिप आती है, कितने लाइक्स आते हैं और हमें कहाँ से उनको पैसे भी उन्होंने पकड़े इस चीज के कि भाई इधर से पैसे पकड़े तो उनके हक में बात करें और उधर से पैसे पकड़े तो उनके हक में बात करें। जबकि सुनने में आ रहा था कि कहते हैं ना इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा है नहीं जो इतना पैसा लगा सके ये इसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें आ रही थी, मेंशन हो रही थी, मगर सब चीजें किस तरह कौन साथ दे रहा है, कौन इस इशू को सामने लेकर आ रहा है, कौन इतना ज्यादा इसको इशू बना रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग निकले थे, एम्बेसी गए थे इस केस को लेकर और लोगों ने कहा था कि हमारे साथ मिलकर इसकी बात करें। क्योंकि वो तो ये बताया गया था कि गैंग है पीछे, लेकिन अब गैंग वाली बात तो खुलकर सामने आ गई। गैंग के मेंबर लोग ये कहते हैं कि इनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगवा किया गया है दुआ ज़ाहिरा को, उसको बला के फुटेज से पता चलता है कि अगवा नहीं हुआ है उसका। और अगर अगवा हुआ भी था, अदालत में इतनी दफा वो गई तो वो कहती ना भाई, उसने तो उल्टा ये कह दिया कि मुझे अपने पेरेंट्स से अपनी जान का खतरा है, क्योंकि हमारे मुल्क में ऑनर किलिंग होती है। शी इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट बच्ची है, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा हल्का लिया हुआ है। वो पूरी प्लानिंग के तहत ही गई थी। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसको चाहिए था कि थोड़ा सही से ये सारा काम करती तो उसके लिए और ज्यादा अच्छा होता। अब वो खुद ये क्यों कर रही है, क्यों उस तरह से सोच रही है, ये तो वो खुद ही बता सकती है। मगर आपने सुना कि जो उसका दूल्हा था उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जहीर के बारे में कहा जा रहा है कि ये तीसरी शादी है इसकी, वो इसी तरह लड़कियों को बलगलाता है और शादियां करता है वो। जी के मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, इसमें पैसे भी इन्वॉल्व है। अगर आपने किसी को 5,000 दे दिए तो अपने चैनल पे व्यूअरशिप आपको जो है वो 5,000 वाला इंटरव्यू जो आपने किया होगा तो उससे आपको लाखों रुपए मिल रहे होंगे, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप ज्यादा है कि अच्छा ये अब हम देखते हैं। तो लोगों ने तो कोई और चीज देखना ही छोड़ दी थी। बीच के अभी ये जो 3-4 हफ्ते गुजरे सिर्फ हर कोई यही चीज सर्च करा रहा था, यही चीज यूट्यूब पे देखे जा रहा था। बिल्कुल वो एग्जैक्टली सही कह रही थी। सदफ के कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिनको कोई देखता भी नहीं था, उनको देख देख के इतनी व्यूअरशिप बढ़ा दी उनकी, इतने लोगों ने उनको सब्सक्राइब कर लिया तो उनकी तो चांदी हो गई। तो उन्होंने तो इससे पैसा कमाया, जिल्लत किसने कमाई और खसारा किसके नसीब में आ रहा है वो साफ साफ खुला खुला दिख रहा है। तो अभी मैं तो यही मैसेज उनकी फैमिली के लिए कि आपस में बैठ के इस चीज को, मामले को सही से सॉल्व करें, ताकि ये जो एक इतना ज्यादा केस, इतना हाइप क्रिएट की गई है, इससे सिर्फ लड़की का ही नुकसान हुए जा रहा है। मैं नहीं समझती कि ये अच्छी बात है। उसकी इज्जत मत उछाले, अब उसने शादी की है, उसको तरीके से एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। आप कर लीजिए और चीजों को ठीक तरीके से लेकर जाए। वो बच्ची तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा ये बात। और पेरेंट्स मुझे पता क्यों नहीं समझे। उनको यूट्यूबर से सबसे पहले अपने आप को यूट्यूब और इन चीजों से डिस्कनेक्ट कर लेंगे ना तो यकीन करें उनका आधा मसला हल हो जाएगा। अभी तो ये सारे मसले मसाइल यूट्यूब चैनल और ये फेक सोशल मीडिया की खबरें, उल्टी सीधी बातें कहाँ से कहीं। वैसे आप ये बता देंगे, चले अभी हम इस पे तो बात कर ही रहे हैं, मगर आप ये बता दें कि ये सोशल मीडिया को आप किस नजर से देखती हैं? ये जो लोगों का बना हुआ है सोशल मीडिया, सोचते हैं कि सारा मीडिया बस इसी में मीडिया के एक इज्जत उतारने वाली चीज है लोगों की, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात कहते हैं जाफरी भाई, ये वो कुछ तो किसी से हो नहीं सकता। एक मिसाल, चले आपकी मिसाल ही दे देती हूँ मैं। अभी बात हो रही है तो अगर आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को ना ओन कर सकते हैं, ना चला सकते हैं, ना अपने शोज इस तरह के बना सकते हैं। तो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बनाकर अपने कुछ चैनल बना लिए हैं या कुछ इस तरीके की चीज की है, तो वो मुकाबला करना चाहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का। तो उससे उनका तो क्या फायदा खैर हो रहा हो, लेकिन वो चाहते हैं कि दरबदर किसी तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग हैं उनको नुकसान कैसे पहुंचाया जा सके, ताकि हम इतने कामयाब नहीं हो सकते तो जो कामयाब हो रहा है उसको हम कैसे नीचे गिरा सकते हैं, उसके बिजनेस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उसके लिए मुश्किलात को कैसे खड़ा कर सकते हैं।
तो इन सब चीजों की वजह से लोग जो है वो सोशल मीडिया पे चैनल बनाते हैं, फेमस हासिल, अपने आप को फेम देना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई तो अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग सलाहियतें दी हैं, अलग अलग किस्म की सलाहियत होती है इंसान में। तो अगर उनमें नहीं है इस तरह की, तो दूसरे की सलाहियत से जलने के सिवाय और उल्टी सीधी बातें करने के बजाय, मिसाल के तौर पे फेसबुक पे जितने ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो क्या वो सारे अच्छे काम कर रहे हैं? कुछ कर रहे भी रहे अच्छे, जो काम से काम रखते हैं, लेकिन मोस्टली तो दूसरों को बुरा भला कहने के लिए, दूसरों को लेट डाउन करने के लिए उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें आए दिन सिर्फ लड़ाई होती है और दूसरों की सिर्फ बुराइयां हो रही होती हैं। तो मैं तो खैर ऐसे ग्रुप से दूर ही रहती हूँ, क्योंकि ये जब तक दोस्त रहे तो दोस्त रहे, जब किसी बात पे इनका मूड खराब हो जाए तो उस इंसान की लेकर के ये हालत बुरी। और हर कोई है ना, एक है ना फेम हासिल करने के लिए बस इसी चीज का सहारा ले रहा है, सोशल मीडिया का, टिकटॉकर या सोशल मीडिया सहारा भी ले रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी समझ रहा है। उसकी गलत फहमी कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी बन गया हूँ जी। और सबसे ज्यादा कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे आने के बाद। ऐसे लोगों ने सर पे सजाया हुआ है कि वो कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आगे हैं, कम्युनिटी उनको जानती है, उनकी मानती है। तो वो जो भी फेसबुक पे अपने कुछ फ्रेंड्स को जमा करके जो भी इवेंट बनाते हैं, दिखाते हैं, तो लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो पूरे कनाडा का इवेंट है, सारे जितने कैनेडियन पाकिस्तानी सारे उस इवेंट में शामिल है, शरीक है। तो इस तरह के लोग यहाँ पर भी कर रहे होते हैं काम। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं हमेशा समझती हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ही होता है, और उसका मुकाबला सोशल मीडिया से नहीं किया जा सकता, क्योंकि नहीं पसंद आता किसी को तो आपको बंद कर देगा, नहीं दिखेगा, यूट्यूब को बंद कर देगा, चैनल को तो कोई नहीं बंद करता, चैनल को तो लोग देखते हैं और फिर उसकी ऑथेंटिक न्यूज होती है। जिस तरीके से आपने चैनल बनाया, आपके चैनल से हम जुड़े हुए हैं, इतने साल हो गए माशाल्लाह से, डिफरेंट किस्म के शोज आते हैं जिसको हम देखते हैं, हम सीखते हैं, हम बात करते हैं। तो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया था और आपने उसको, उसके अंदर बहुत सारी, उसके अंदर आप तब्दीली करती गई वक्त के साथ साथ, तो हमें देखकर अच्छा लगता है। तो मैं चेंज करते रहे, उसमें इतनी मेहनत होती है। आप सोचिए ये काम करने में बहुत मेहनत होती है, बहुत इंसान को अंत तक एफर्ट, जी, पैसा लगता है, मेहनत की जाती है, तब जाके इसका एक नाम और एक मकाम बनता है। मगर अब तो लोगों ने इजी, हमें आपको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप कर रहे हैं कम्युनिटी की असल खिदमत, तो आपको सपोर्ट करें। आपके जरिए अगर अपने लोग चाहते हैं कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, तो आपकी व्यूअरशिप इतनी है, तो लोगों को चाहिए कि आपको जरिया बनाए अपनी चीजों को दूसरों तक पहुंचाने का। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको स्पॉन्सर करना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी कैनेडियन और कम्युनिटी के लिए जो आप काम करती है, मैं उसको सराहती हूँ समीना, और मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ आपको कि आपका ना सिर्फ टकरार शो, बल्कि ये भी अब आपका जो ट्यूसडे को शो होता है, ये दोनों आपके चैनल के कामयाब तरीन शो हैं और आपने बहुत ज्यादा व्यूअरशिप इस पे ली है। तो मैं तो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करती हूँ इन तमाम चीजों पर, और आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि एज ए कम्युनिटी के लिए आपने ये चीजें बनाई हैं, ताकि हम अपने मुल्क की बातों से, अपने चैनल से, आप जैसे उर्दू बोलने वालों से जुड़े रहें, अपने कल्चर से जुड़े रहें, अपने मजहब से जुड़े रहें, अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहें। आप सोचें कि कितनी मेहनत होती है हर चीज को काम करने में, शो करने में, बनाने में, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ काम किया जाता है। तो मेरी तो यही कोशिश है कि जी मैं अपने कल्चर, अपने मजहब, अपने बच्चों को भी, मैंने कभी भी बात की है, एक फैमिली प्रोग्राम लेकर आती हूँ कि सारी फैमिली बैठ के देख रही होती है, और बहुत सारी लेडीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहती है, पार्टिसिपेट करती भी है, और मैं चाहती हूँ कि आए। और ये बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, ये आप ही लोगों के लिए बनाया है हमने, आप लोग की आवाज जाए, आपके जो इश्यू हैं, जो यहाँ पे आप लोगों के बहुत बड़े बड़े इश्यू हैं जिसमें आप लोग बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं तो चाहती हूँ इन इश्यू पे भी आप बात करें और आके डिस्कस करें। लोगों को आना चाहिए, अपने जो भी उनके होम मैसेजेस आपको कर सकती हैं। आप तो हमेशा लोगों को कहती है कि आप हमें अपने टॉपिक जो है वो आप ईमेल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, और आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। देखिए हमें भी दुआ ज़ारा का भी हमारे यहाँ की कम्युनिटी के लोगों ने हमें कहा कि आप सबीना बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने इस पे आवाज उठाई और आपने इस पे प्रोग्राम किया, आपको करना चाहिए इसका प्रोग्राम, आप बड़े अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। तो देखिए हमारी ऑडियंस थी, उसने भी साथ दिया, बहुत सारे कॉलर भी आए जिन्होंने बात की, मगर अब क्या सच्चाई है इस दुआ ज़ारा के वाकई में, सारी कहानी के अंदर, सारी स्टोरी के अंदर, तो बड़े लोग कंफ्यूज हैं अभी मीडिया पे भी, मेन मीडिया पे। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हमें नहीं पता कि असली हकीकत क्या है, लेकिन असली हकीकत क्या है, हालात क्या है, किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें सच्चाई कहाँ तक की सच्चाई है। लोग अभी इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्चाई इसकी आती है, जितने भी यहाँ पे उनके कजन रिश्तेदार रहते हैं, जितने भी इनके ग्रुप हैं, अगर इनके पास कोई सच्चाई आती है तो जरूर हमें ईमेल करें और टेक्स्ट करें, हम जरूर इसको शेयर करेंगे अपने चैनल के ऊपर, इससे कि हम तो ये सच की आवाज है, लोगों को सच पता आगे जाके लोगों को सच पता चले, ताकि लोग सपोर्ट भी करें और आइंदा किसी बच्ची के साथ इस तरह का वाकया ना हो, लोगों के साथ ऐसे वाकयात ना हो। आंसर है इसके अंदर, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सजा की बात है, तो सजा तो बिल्कुल सही बात है, दोनों को मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई दोनों ही गलत थे, किसी एक आदमी को आप सजा नहीं दे सकते। तो सजा के बजाय इस चीज को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। और उनके पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि फेक सोशल मीडिया से अपने दामन को छुड़ा लें वो, तो यकीन करें उनका ये मसला जरूर सॉल्व होगा, क्योंकि बीच में जो लोग इस पर पैसे
वो जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि पेरेंट जो है वो बच्ची से मिल जाए और उनकी दुकानदारी बंद हो जाए। वो तो अपने सिर्फ चैनल को आगे बढ़ाएंगे, इन तमाम चीजों को, इश्यूज को मिर्च मसाला लगा के लोगों के सामने पेश कर रहे होंगे। मेरी अपनी यही जाती राय समीना, और बहुत अच्छा आपने शो किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मौका, आपने भी बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच। इसलिए कि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जरूर बात की जाए और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बात की और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और जरूर अपना मैसेज दीजिएगा, हमें टेक्स्ट कीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप चाहते हैं इसके ऊपर और बात करना और रोशनी डालना, इसकी सच्चाई को लोगों के सामने लाना, तो हमें जरूर ईमेल करें, हमें टेक्स्ट करें, हम इस सच्चाई को भी जरूर आप लोगों के सामने लाएंगे। बस जाते जाते ये कहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।